देखो बबुआ, आपके त्रिकोणमिति में यह टेबल दिया है। यह टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टेबल से हमारा क्वेश्चन उठाता है बोर्ड एग्जाम में। और अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है? अधिकतर बच्चों की प्रॉब्लम यह होती है कि इस टेबल को याद कैसे करें। तो इस टेबल को याद करने के लिए मैं बहुत अच्छा ट्रिक लाया हूं, जिससे ट्रिक से याद हो जाएगा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कम मेहनत में ये याद हो जाएगा और बोर्ड में पूछे गए सवालों को हम इसके आधार पे लगा सकते हैं। तो इस टेबल को याद करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले बताए थे कि थीटा मतलब होता है कोण, होता है ना बबुआ? हम पहले क्लास में बता दिए थे। तो थीटा मतलब कोण होता है, अर्थात यहां कुछ कोण दिए हैं। थीटा का कोण दिया है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। ये जो 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30 अंश, 0 अंश दिया है, यह अंश क्या है बाबू? तो कोण है ना बबुआ? यह अंश कोण है, अर्थात इनका उपयोग करेंगे तो हम थीटा का उपयोग नहीं करेंगे और थीटा का उपयोग करेंगे तो इनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह दोनों कोण है ना, तो किसी एक ही का उपयोग करते हैं, दो कोणों का उपयोग नहीं करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात के आगे। तो इतनी बातें समझ गई। जब इतनी बातें समझ में आ गई तो अब देखो इसमें क्या है। अगर साइन 0 का मान, आपका टेबल कह रहा है कि साइन 0 का मान, यानी कि यहां पे साइन 0 अंश का मान हमारा 0 होता है। साइन 30 का मान हमारा 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यही ना कह रहा है आपका टेबल। साइन 60 का मान √3/2 होता है। यही ना आपका बात टेबल कह रहा है। साइन 90 का मान हमारा 1 होता है। अर्थात कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ABC कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोई थीटा कोण है। इस थीटा कोण को हम कभी 0 रखकर इस कोण का मान निकाल रहे हैं, तो कभी 30, तो कभी 45, कभी 60, कभी भी 90 अंश रहकर इस कोण का मान निकाल रहे हैं। तो इस कोण का मान हमारा क्या आ रहा है? हमारा 0 अंश पे 0 अंश आ रहा है, यानी कि इस कोण का मान कितना होगा जब साइन 0 होगा? तो हमारा कभी 0 आ रहा है, कभी 1/2, कभी 1/√2, √3/2। अलग अलग कोण पे अलग अलग मान साइन के आ रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जब अलग अलग मान अलग अलग साइन पे आ रहे हैं, वैसे ही आपका टेबल कर रहा है कॉस के त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या कह रहा है? कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0। यह कह रहा है। tan के अनुपात में क्या कह रहा है? tan के त्रिकोणमितीय अनुपात में कि tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√30, 3 tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अनंत। देखो यहां पे क्या होता है। हमारा ये जो दूगो मुहवा सांप है या बेड़िया 8 है, इसको हम बोलते हैं अनंत बबुआ। आई बात समझ में? अधिकतर लोग गलती कर देते हैं, अनंत को ना लिखते हैं आधा न अपूरा न अत, अनंत लिख देते हैं। नहीं, इसको अपूरा न आधा न अत लिखा जाता है, ये समझ जाना। ये लोग गलती करते हैं, इसलिए मैं बता दिया हूं। तो यह जो दूगो मुहवा सांप वाला आकृतियां है, इसी को अनंत पढ़ते हैं। ये गलत है, ये सही है।
या नहीं तो बेड़िया 8 लिख देते हैं तो उसको अनंत बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट होता है। ये बात समझ गए। इसको जब अनंत बोलते हैं तो यह अनंत आता कहां से है? देखो बबुआ, यह अनंत आता कहां से है? जब हम किसी भी संख्या में, आप जानते होंगे कि यदि हम 0 में 1 का भाग दे, यदि 0 में 1 का भाग दे तो हमारा कितना आएगा बबुआ? 0 में यदि 1 का भाग दे तो हमारा कितना आएगा? 0 आएगा ना, 0 आ जाएगा। तो 0 जब आ जाएगा तो हमारा इसका मान क्या होगा? 0 होगा। यदि हम इसी 0 में 0 को 1 में भाग दे यानी कि 1 में यदि 0 का भाग दे तो इसका मान कितना आएगा? तो इसका मान हमारा बबुआ पता नहीं है। अगर हम 0 का भाग 1 में दे तो इसका मान हमको पता नहीं है, तो इसका मान हमारा अनंत आएगा, क्योंकि इसका मान अब तक ज्ञात नहीं हुआ है। वही यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी संख्या 0 में 1 का भाग दे तो 0 आता है, और 1 में 0 का भाग दे तो अनंत आता है। यह कैसे आता है? देखो यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, अभी बता रहा हूं। इतनी छोटी छोटी बातें जान लेंगे ना तो अभी हम इसको याद कर लेंगे। यही छोटी छोटी बातें इसमें यूज होने वाली है। तो यहाँ पे देखो, यदि किसी संख्या में हम 0 का भाग देते हैं तो उसका मान हमारा दुमुहवा सांप आता है, यानी दुमुहवा सांप मतलब अनंत। यदि हम 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं, यह संख्या है बबुआ, शॉर्ट फॉर्म संख्या का शॉर्ट फॉर्म है, तो यह संख्या किसी संख्या का 0 में भाग दे तो उसका मान 0 आता है। अंडा भेल भेल, गोल गोल अंडा, सिपाही के डंडा, बिलाई के पोच, मामा जी के मोच, बोल बबुआ को नहीं पढ़े हो? पढ़ लेना। तो यहाँ पे हमारा, हल्ला मत करो, यहाँ पे हमारा 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा मान कितना आता है? 0 आता है। आ गई बात समझ में? और यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो दुमुहवा सांप आता है, यानी कि अनंत आता है। यह फार्मूला याद रखना। इतनी बातें आ गई समझ में, तो जगह नहीं है इसलिए मटका दिया। अब देखो, इतनी जब बातें याद आ गई तो यहां पर देखो कंडीशन क्या होता है। अगर हम साइन थीटा जो है, इस साइन के त्रिकोणमिति अनुपात में हम 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60, 90 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो हम करते क्या है? साइन 0 का मान ज्ञात करना हो, साइन 30 का मान ज्ञात करना हो, साइन 45 का मान ज्ञात करना हो, साइन 60 का मान ज्ञात करना हो, साइन 90 का मान ज्ञात करना हो, तो हम सबसे पहले करते क्या है? हम इसको 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। ऊपर ऊपर 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं। इतना कर लोगे ना, आसान है ना। ट्रिक देखो, ट्रिक यही है, यही ट्रिक है, और यह ट्रिक बहुत बेस्ट है इतने टेबल को याद करने के लिए। हम साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालने के लिए हम 0, 1, 2, 3, 4 लिख देते हैं, और इन सब में 4 का भाग दे देते हैं। इन सब में 4 का भाग दे देते हैं। 4 का जब भाग देते हैं, और 4 का भाग देने से पहले हम क्या करते हैं? इन सबको अंडर रूट में, नहीं छोड़ो, अंडर रूट वाला हटाओ, ये प्रक्रिया इतना ही समझो। 0, 1, 2, 3, 4 जब करते हैं और इन सब में 4 का भाग दे देते हैं तो भाग दिया जाए। 0 में 4 का भाग देंगे, अभी बताए हैं, यहाँ पे फार्मूला भी बताए हैं और यह कंडीशन भी बताए हैं कि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं उसका मान 0 आता है। आई यूज अभी कुछ देर पहले बताया। तो 4 में जैसे 0 का भाग देंगे, 0 में 4 का जैसे भाग देते हैं तो हमारा गोल गोल अंडा प्राप्त हो जाता है, यानी कि साइन 0 अंश का मान
0 हुआ ना। अब देखो sin 30 का मान जैसे हम 1 में 4 का भाग देंगे तो हमारा 4 का भाग तो जाएगा नहीं ना जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही रखे रहें, ऐसे ही जिसका भाग हो रहा है उसका कर दे, नहीं तो उसको ऐसे ही रखे दे, इसको ऐसे ही रखे रहते हैं। अब देखो यहां पे क्या होता है, 2 में 4 का भाग दे तो हमारा कटने वाला होता है तो कटा देते हैं, नहीं तो भाग देने वाला होता है तो भाग दे देते हैं। तो 2 देख रहे हैं, 2 से 4 कट जाएगा, 2 एक कम में 2 और 2 दूना 4, हमारा बचा का ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है इधर जगह नहीं है इसलिए इसको हटाकर इधर लिख रहे हैं। यहां कह रहा है sin 45 का जो भाग दिए हैं उसका मान 1/2 आ गया। अब देखो sin 60 का जब मानवा ज्ञात करेंगे और sin 90 का जब मानवा ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा कितना, sin हम बोले थे 0 1 2 3 और 4 लिखने को, तो जब इस 3 में 4 का भाग देंगे तो क्या भाग नहीं जाएगा ना, जाएगा लेकिन दिक्कत से जाएगा, तो इसको हम 3/4 ऐसे ही रखे रहे। 90 में जब 4 है 4 का भाग देंगे तो यह कटकर हमारा आ जाएगा 1, 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 जब भाग देता है तो हमारा मान 1 ही आता है, तो इसका मान 1 आ गया ना इतना मान। अब देखो जैसे हम 4 का भाग दिए हैं तो जितना हमारा आया है उसमें हम करेंगे क्या, उसका सागरा का सगरी का सगरी अंडरवुड में निकाल देंगे, यानी कि वर्गमूल निकाल देंगे। जैसे हम वर्गमूल उसका निकालते हैं, ये भी 1 आया है तो वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल यहां पे निकला, यहां पे जब वर्गमूल निकला तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे ताकि हमको भी समझाने में आसानी हो, आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। हमने जो मान निकाला था 0 निकाला था, फिर हमारा क्या आया था 1/2 ही आया था, फिर हमारा क्या आया था 1/4 ही आया था, फिर हमारा क्या आया था 3/4 ही आया था, फिर हमारा क्या आया था, इसका मान 1 ही आया था, 4/4 किए थे तो 1 ही आया था। इतना जब मान आया ना तो इन सब का हमने अंडर रूट कर दिया, इन सब का जैसे हमने अंडर रूट करेंगे, नहीं इसका माना तो हम निकाल दिए थे ना बबुआ, इसका हमने 1/4 किए थे, तो 1/4 किए थे तो हमारा 1/4 ही रह जाएगा। इसमें हमने 2/4 किया था, अभी कुछ देर पहले 2/4 किया था, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4, यह कट पीट कर 1/2 आ गया, आया ना 1/2। जब 1/2 आया